हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्लस माइनस ई स्टडी। मैं हूं आपका दोस्त संदीप और हाजिर हूं एक और नोटिफिकेशन का एनालिसिस लेकर। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीपीओ की जो वैकेंसीज आई है उसके बारे में। कितनी वैकेंसीज आई है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या क्या इसकी एग्ज़ाम डेट है, क्या फॉर्म भरने की डेट है, सब कुछ देखेंगे डिटेल में। उससे पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे सेशन शेयर करें दोस्तों के साथ। और जो दोस्त हमारे सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। जैसे कि दोस्तों पिछले वीडियोस में भी बोलते आया हूँ कि जल्दी ही गवर्नमेंट वैकेंसीज आएगी, रिलीज़ होगी, एग्ज़ाम डेट आएगी, तो तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए। तो आशा है कि आपने तैयारियाँ स्टार्ट कर दी होगी। देखते हैं हम एसएससी सीपीओ की तरफ से क्या क्या एग्ज़ाम डेट आई है, क्या नोटिस आया है, उसको देखते हैं। तो हेडलाइन दी हुई है, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2020। ठीक है, देखते हैं आगे। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17/6/2020 टू 16/7/2020। तो जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन, उसकी डेट दी गई है कि 17 जून 2020 से स्टार्ट हो जाएगी और 16 जुलाई 2020 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट एप्लीकेशन 16/7/2020। तो ये जो लास्ट डेट एंड टाइम है जो एप्लीकेशन के लिए, वो है 16 जुलाई 2020 रात के 11:30 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, तो फ़ी पेमेंट आप 18 जुलाई 11:30 बजे तक कर सकते हैं। तो 16 तारीख तक आप रजिस्टर कर सकते हैं। और जो फ़ीस पेमेंट की बात है, जो फ़ीस पेमेंट है वो आप 18 जुलाई तक कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया ऑनलाइन जो फ़ी पेमेंट करेंगे उनके लिए। और जो ऑफलाइन करेंगे चालान के थ्रू, उनके लिए जो लास्ट डेट है चालान जनरेट करने की, वो है 20 जुलाई। चालान से पेमेंट करने की लास्ट डेट है 22 जुलाई। ठीक है, तो ये फॉर्म सबमिशन की डेट्स हो गई। एग्ज़ाम की देखें हम, डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्ज़ाम का, तो सीबीटी फर्स्ट होगा पेपर फर्स्ट 29 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में, और सीबीटी पेपर 2 होगा 1 मार्च 2021 को। ठीक है, तो ये हो गई इंपॉर्टेंट डेट्स। देखते हैं आगे। अब देखेंगे पोस्ट की डिटेल की, कौन कौन सी पोस्ट है। तो 2 कैटेगरी की पोस्ट हैं, सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ। ठीक है, तो ये जनरल ड्यूटी सब इंस्पेक्टर है सेंट्रल आर्म प्रोटेक्शन फोर्स में। इनमें जो है लेवल 6 की पोस्ट है, पे स्केल 35,400 टू 1,12,400। ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन गैजल्ड है और नॉन मिनिस्ट्रियल है। ठीक है, अगली पोस्ट है सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल दिल्ली पुलिस। तो ये जो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव एसआई की है और ये दिल्ली पुलिस में है। जो इसका पे स्केल हम देखें तो लेवल 6 की है, 35,400 से लेकर 1,12,400 तक के सेम इसका जो पे स्केल है। ऊपर वाली ग्रुप बी की थी और ये ग्रुप सी की पोस्ट है, ये भी नॉन गैजल्ड है, बट ये दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है। देखते हैं आगे। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज देखेंगे कि अलग अलग कितने निकली है। तो एसआई सीएपीएफ में एसआई की वैकेंसी निकली है 1395, 1395। एसआई इन दिल्ली पुलिस में एसआई की मेल की निकली है 91 और फीमेल की निकली है 78। तो टोटल वैकेंसी हो गई 1564, 1564 वैकेंसी। अब इन वैकेंसीज को हम देखेंगे कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस में मेल के लिए। ओपन के लिए देखेंगे तो अनरिजर्व की 32, ईडब्ल्यूएस की 9, ओबीसी की 6, एससी की 11, एसटी की 15, टोटल मिला के है 73 वैकेंसी। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए देखें तो 4 अनरिजर्व की, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 2, एससी की 1, एसटी की 1, टोटल मिला के 9 वैकेंसी है। एक्स सर्विसमैन के देखें तो अनरिजर्व के लिए 5, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, टोटल मिला के 9 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए। नीचे दिए टोटल ऑफ वैकेंसी कितनी होगी सबकी मिला के। अगला है सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस में फीमेल के लिए वैकेंसी। तो ओपन में देखें तो अनरिजर्व के लिए 35, ईडब्ल्यूएस की 8, ओबीसी की 17, एससी की 12, एसटी की 6, टोटल मिला के 78 वैकेंसी होगी। तो दोस्तों मैं हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ दोस्त कमेंट करते हैं कि सर हिंदी में बताइए, इंग्लिश में बताइए। तो दोनों लैंग्वेज में अलग अलग वीडियो बनाना पॉसिबल अभी है नहीं, तो मेरी कोशिश रहती है कि दोनों लैंग्वेज मिक्स पढ़ाऊँ जिससे सभी को समझ में आए।
अगली टेबल है सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ। तो जो एसआई जीडी की वैकेंसी सीएपीएफ में उसकी कैटेगरी वाइज डिटेल। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स में मेल कैंडिडेट के लिए देखें तो 421 अनरिजर्व, 104 ईडब्ल्यूएस, 281 ओबीसी, 156 एससी, 78 एसटी, टोटल मिलाकर 1040 वैकेंसी होगी सीआरपीएफ में मेल के लिए। फीमेल के लिए देखें 13 अनरिजर्व, 3 ईडब्ल्यूएस की, 9 ओबीसी की, 5 एससी की, 2 एसटी की, टोटल मिला के 32 फीमेल की वैकेंसी होगी और दोनों मिला के सीआरपीएफ में होगी 1072 वैकेंसी। एक्स सर्विसमैन के लिए 107 वैकेंसी है सीआरपीएफ में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की देखें तो मेल कैंडिडेट के लिए 94 अनरिजर्व, 23 ईडब्ल्यूएस, 63 हो गई ओबीसी की, 35 एससी की, 17 एसटी की, टोटल मिलाकर 232 वैकेंसी है बीएसएफ में मेल्स के लिए। फीमेल्स के लिए देखें 5 वैकेंसी अनरिजर्व की, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की, 3 वैकेंसी ओबीसी की, 2 एससी की, 1 एसटी की, टोटल मिलाकर 12 वैकेंसी फीमेल की बीएसएफ में तो 244 वैकेंसी टोटल बीएसएफ की होगी। अगली है आईटीबीपी की। तो मेल कैंडिडेट के लिए देखिए 22 अनरिजर्व की, 3 ईडब्ल्यूएस की, 7 ओबीसी की, 4 एससी की और एसटी की कोई सीट नहीं है, टोटल मिलाकर 36 मेल आईटीबीपी। फीमेल के लिए देखें तो 4 अनरिजर्व की, 1 ईडब्ल्यूएस की, 1 ओबीसी की, 1 एससी की, एसटी की कोई सीट नहीं है, टोटल मिलाकर 7 वैकेंसी होगी फीमेल की आईटीबीपी में। टोटल मिलाकर हो गई है 43 वैकेंसीज। सीआईएसएफ में देखें मेल की 8 अनरिजर्व, 1 ईडब्ल्यूएस, 5 ओबीसी, 3 एससी की, 1 एसटी की, टोटल मिलाकर 18 वैकेंसी मेल सीआईएसएफ की। फीमेल देखें 2 अनरिजर्व और बाकी कोई वैकेंसी नहीं है दूसरी कैटेगरी के लिए, तो टोटल दो वैकेंसी होगी सीआईएसएफ की फीमेल की। टोटल मिला के 20 वैकेंसी होगी सीआईएसएफ में। एसएसबी की देखें तो एसएसबी मेल की 8, एसएसबी में देखें तो मेल की अनरिजर्व की 8, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 4, एससी की 3, एसटी की कोई सीट नहीं, टोटल मिला के 16 सीट है। फीमेल का देखें तो फीमेल की कोई सीट नहीं है एसएसबी में, ठीक है, तो टोटल 16 ही सीट है। तो ये होगी टोटल मिला के, नीचे टेबल कैलकुलेट करके दिया गया है। एक सर्विसमैन का देखें तो सीआरपीएफ में 107 है, बीएसएफ में 24 है, आईटीबीपी में 4 है, सीआईएसएफ में 2 है और एसएसबी में 2 है, तो टोटल मिलाकर 139 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए है। तो ये कितनी वैकेंसी है उसका हमने फुल एनालिसिस कर लिया है कैटेगरी वाइज भी। अब देखते हैं क्राइटेरिया क्या है। तो लिखा है एज लिमिट ऑफ द कैंडिडेट शुड बी फ्रॉम 20 to 25 years as on 1st of January 2021, candidate born not before 2nd of January 1996 and not later than 1st of January 2001, ठीक है। तो इसमें लिखा है जो 20 से 25 जो है एज लिमिट है, मिनिमम एज है 20 और मैक्सिमम एज है 25 और ये एज कैलकुलेट होगी 1 जनवरी 2021 के रेफरेंस में, ठीक है। और जो कैंडिडेट है वो 2 जनवरी 1996 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2001 के बाद का जन्मा नहीं होना चाहिए। मिनिमम एज 20 और मैक्सिमम एज 25, ठीक है। अब देखते हैं कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन कितना मिलता है एज में। SC ST को मिलेगा 5 साल का, OBC को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट, ठीक है। आगे देंगे तो जो कैटेगरी कोड 12 और 13 है उसकी SI पोस्ट के लिए दिल्ली पुलिस में एज रिलैक्सेशन की डिटेल दी हुई है। विडोज, डिवोर्स वुमेन एंड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, उनके लिए जो उनके लिए अप टू 35 ईयर, तो 35 साल तक के वो फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद विडोज, डिवोर्स वुमेन एंड वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, ST SC के जो हैं वो 40 साल तक के भर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया दिया हुआ है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज के लिए, ठीक है। तो देखते हैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हु हैव रेंडर्ड
नॉट लेस देन 3 ईयर ऑफ रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस एज ऑन क्लोजिंग डेट। ठीक है, तो जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उन्होंने फॉर्म की क्लोजिंग डेट से पहले 3 साल या उससे ज़्यादा की सर्विस होना चाहिए, तो उनके लिए ये एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो जनरल के भर सकते हैं 30 साल तक, ओबीसी के भर सकते हैं 33 साल तक, एसटी एससी के भर सकते हैं 35 साल तक के। अब हम देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो इसमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन आस्क्ड इन बोथ द पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 ऑफ एसएससी सीपीओ 2020 will be of objective multiple choice type. Question asked will be bilingual ही in both हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, तो जो पेपर फर्स्ट होगा पेपर 2 होगा दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और बायलिंगुअल होंगे हिंदी और इंग्लिश में। 0.25 मार्क्स will be deducted from each incorrect answer marked by a candidate on his her OMR sheet। ठीक है, तो इसमें बोला है कि जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 है। ठीक है, और एसएससी सीपीओ 2020 एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड इन 3 फेज। 3 फेज में एग्ज़ाम होगा, जिसमें पेपर फर्स्ट होगा, पीईटी पीएसटी एंड मेडिकल टेस्ट होगा, और पेपर 2 होगा। ठीक है, तो हम इन तीनों को आगे डिटेल में देखेंगे। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी टेबुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अ कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस इन ऑल द 3 फेज ऑफ एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम। तो जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो इन तीनों एग्ज़ाम्स में जो कैंडिडेट्स के मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, तो देखते हैं इनको डिटेल में। जैसे कि हमने डिस्कस किया था अभी कि 3 फेज में पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर 2 और पीईटी पीएसटी टेस्ट और मेडिकल टेस्ट। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट की डिटेल देखेंगे। पेपर फर्स्ट जो होगा वो 29 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच होगा। 4 सब्जेक्ट होंगे। पहला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो 50 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे। दूसरा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। इस तरह 2 घंटे का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये हो गया पेपर फर्स्ट। पेपर सेकंड देखें तो पेपर सेकंड होगा 1 मार्च 2021 को। ये पेपर होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो इस पेपर में बेसिकली आपकी क्या है, इंग्लिश की स्किल का टेस्ट होगा कि आपको इंग्लिश का कितना नॉलेज है। और इस पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स कॉम्प्रिहेंशन होंगे, एरर डिटेक्शन होंगे और वोकैबुलरी वगैरह ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे, जिससे कि एग्जामिनर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को टेस्ट करेगा। ठीक है, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे और ये 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आपको क्लियर हो गया होगा। इसके आगे हम देखेंगे पीएसटी का। तो पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो इसमें दिया गया है कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। तो देखते हैं, पहला है मेल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज लिस्टेड एट सीरियल नंबर 2 एंड 3। तो जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए क्राइटेरिया है जो सीरियल नंबर 2, तो ये आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा सीरियल नंबर 2 और सीरियल नंबर 3 में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर एलिजिबिलिटी देखिएगा। तो इनके लिए हाइट मांगी है 170 सेंटीमीटर, चेस्ट मांगा है 80 सेंटीमीटर अनएक्सपांडेड और 85 एक्सपांडेड। मतलब जो चेस्ट है उसको बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुला के 85 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। ठीक है, अगला देखें कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू हिल एरिया। तो जो नीचे दिए गए हिल एरिया उनको जो भी बिलोंग करते हैं उनके लिए हाइट है 165 सेंटीमीटर, चेस्ट अनएक्सपांडेड 80 सेंटीमीटर और एक्सपांडेड 85 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब जो एसटी कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं उनके लिए हाइट है 162.5 सेंटीमीटर्स, चेस्ट अनएक्सपांडेड 72 और एक्सपांडेड 82। फीमेल्स का देखें, फीमेल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोस्त लिस्टेड एट सीरियल नंबर 5 एंड 6 उनके लिए हाइट दी गई 157। फीमेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू हिल एरिया जो नीचे दिए गए हिल एरिया है उनसे जो बिलोंग करते हैं उनके लिए हाइट मांगी 155 और जो फीमेल्स एसटी कैटेगरी को बिलोंग करती है उनके लिए हाइट है 154 सेंटीमीटर्स। तो ये हो गया हमारा पीएसटी के लिए जो क्राइटेरिया मांग फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। तो इस टेस्ट में बेसिकली आपकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसको टेस्ट किया जाएगा और ये सभी पोस्ट के लिए सेम है। तो सबसे पहले देखेंगे मेल कैंडिडेट्स के लिए। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या मांगा है,
100 मीटर रेस इन 16 सेकंड, ठीक है। 100 मीटर रेस है, 16 सेकंड में इसको आपको दौड़ना है। 1.6 किलोमीटर रेस इन 6.5 मिनट, ठीक है। तो 1.6 किलोमीटर की रेस है, 6.5 मिनट में इसको कंप्लीट करना है। लॉन्ग जंप की बात करें तो लॉन्ग जंप है 3.65 मीटर की, जिसको आपको 3 चांस मिलेंगे क्लियर करने के लिए। और हाई जंप करना है 1.2 मीटर की, जिसको भी 3 चांस मिलेंगे आपको क्लियर करने के। शॉर्ट पुट जो गोला फेंक होता है 16 एलबीएस का होना चाहिए और 4.5 मीटर तक फेंकना है आपको, इसके लिए भी आपको 3 चांस मिलेंगे। तो ये हो गई मेल कैंडिडेट का पीटी का क्राइटेरिया। फीमेल के लिए देखेंगे 100 मीटर रेस इन 18 सेकंड, 100 मीटर दौड़ना है 18 सेकंड में। 800 मीटर इन 4 मिनट, 4 मिनट में 800 मीटर दौड़ना है, ठीक है। लॉन्ग जंप का देखें तो 2.7 मीटर इन 3 चांसेस और हाई जंप का देखें तो 0.9 मीटर इन 3 चांसेस, तो इनको भी 3 चांसेस मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पीईटी का क्राइटेरिया। अगला देखते हैं एग्ज़ाम फ़ी। तो एग्ज़ाम फीस क्या मांगी है? अ टोटल ऑफ 100 इज़ द एप्लीकेशन फीस टू बी पेड बाय मेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी फॉर एसएससी सीपीओ 2020 एग्जाम, वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एक्सटेम्प्ट फ्रॉम पेइंग फीस, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि जो 100 रुपये एग्ज़ाम फीस होगी केवल जनरल और ओबीसी के मेल कैंडिडेट्स के लिए, और इनको छोड़कर जितने भी कैंडिडेट्स हैं एसटी एससी वाले, फीमेल्स और एक्स सर्विसमैन, इनके लिए कोई भी फीस नहीं है, ठीक है। तो एग्ज़ाम फीस हो गई। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें, कैंडिडेट मस्ट हैव बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो कैंडिडेट के पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस ओनली मेल कैंडिडेट्स मस्ट possess a valid driving license for LMV, motorcycle and car as on the date fixed for physical endurance and standard test. Otherwise, they will not be allowed to undergo physical endurance and standard test, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि जो दिल्ली पुलिस में एसआई की पोस्ट है, सिर्फ उसके लिए जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल का, मोटरसाइकिल और कार का। कब तक? जब भी पीईटी और पीएसटी की डेट फिक्स की जाएगी उस समय आपको दिखाना होगा। अगर उस समय आप दिखाते नहीं है तो आपको टेस्ट में नहीं बैठने दिया जाएगा, ठीक है। तो ये होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। इसके बाद देखते हैं हम कि अगर किसी के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो उसको भी कुछ मार्क्स का फ़ायदा हो सकता है। तो देख लेते हैं इसकी डिटेल। एनसीसी का सी सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसको 10 मार्क्स या फिर 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क का फ़ायदा होगा एग्ज़ाम के मार्क्स में, ये जोड़ दिए जाएंगे। दूसरा एनसीसी का बी सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उनके 6 मार्क्स या फिर 3% ऑफ द मैक्सिमम मार्क जोड़ दिए जाएंगे। एनसीसी ए सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उनके 4 मार्क्स या फिर 2% मार्क जोड़ दिए जाएंगे जो आपके मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें। उसके बाद अगला पॉइंट देखें, प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट। तो ये पोस्ट का प्रेफरेंस जो है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में फिल करना पड़ेगा। आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि आपको कौन सी पोस्ट नंबर 1 पे चाहिए, 2 पे चाहिए, 3 पे चाहिए, तो एक सीरीज़ से दिखाना पड़ेगा और यही सीरीज़ और अलॉटमेंट के टाइम आपका यही प्रेफरेंस देखा जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो इस नोटिफिकेशन में हमने लगभग सभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लिए हैं। बाकी अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ देखना हो तो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नोटिफिकेशन डाल रहा हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले नोटिफिकेशन के एनालिसिस में। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लर्निंग विद प्लस माइनस ई स्टडी।